आज के जो हमारे लेक्चर्स है मैं आपसे कुछ नोट्स शेयर करना चाह रही हूँ जो कि आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो, लेकिन वो जो आपने नोट्स ये जो नोट्स हैं स्टूडेंट ये शॉर्ट फॉर्म में हैं और इजी टू अंडरस्टैंड है। आपको मैंने जो बोर्ड वीडियोस पढ़ाई हैं या आपको वैसे जो वीडियोस बना के दी हैं स्टूडेंट, उसमें मैं ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे पास ये कुछ नोट्स पड़े थे तो मैं चाह रही थी कि आप सबसे शेयर कर सकूँ। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको नोट्स में पढ़ा रही हूँ ये ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, ये चैप्टर वाइज डिस्कस कर चुकी हूँ। इसमें क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ये तमाम चीज़ें इंक्लूडेड हैं जो कि मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि आपने जी टेस्ट भी पढ़ा है, टी टेस्ट भी पढ़ा है। जी टेस्ट में पॉपुलेशन मीन्स क्या होता है, डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन मीन क्या है, प्रोपोर्शन क्या है, डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन क्या, और पेयर्ड ऑब्जर्वेशन, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो। अब स्टूडेंट, यहाँ हमारे पास सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो कहाँ पे जी टेस्ट लगेगा, कहाँ पे टी टेस्ट लगेगा। मैं ऑलरेडी ये सिचुएशन आपके साथ डिस्कस कर भी चुकी हूँ, लेकिन ये आपको एक टेबल की सूरत में गिवन है, तो मैं चाहती हूँ कि आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा वो क्योंकि टेबल में जो चीज़ आप देखते हो या ग्राफ की सूरत में देखते हो वो लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट आपके माइंड पे डाल जाती है, तो अब वो आपको ज़्यादा इजी हो जाता है याद करने में। अब स्टूडेंट, हम कहते हैं कि सबसे पहले जब भी आपने कोई चीज़ देखनी है आपने सबसे पहले देखना है पॉपुलेशन वेरिएंस, कि जो आप ले रहे हो आपके पास पॉपुलेशन वेरिएंस क्या है, सिग्मा स्क्वायर। अब क्या वो नॉन है या क्या वो अननोन है? अगर तो वो नॉन है तो आपने जी टेस्ट लगा देना है, फिर तो आपके पास टी टेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं आता, क्योंकि हमारे पास जो अगर सिग्मा स्क्वायर नॉन है तो वहाँ पे हम जी टेस्ट लगाते हैं, हमने जी टेस्ट लगाना होता है। लेकिन अगर हमारे पास दो सिचुएशन आ जाती हैं कि सिग्मा नॉन हो और फिर सेकेंड में भी सिग्मा नॉन हो, लेकिन जो n है आपके पास क्या वो ग्रेटर देन है या लेस देन है, आपने ये माइंड में रखना है। अब अगर तो सिग्मा आपको नॉन है आपने जी टेस्ट लगाना है, बेशक आपके पास n लेस देन 30 है या ग्रेटर देन 30 है, वो इस पर इफेक्ट नहीं करता। लेकिन अगर हमारे पास सिग्मा अननोन है और n ग्रेटर देन 30 है तो तब भी आपके पास जी टेस्ट लगेगा। लेकिन अगर आपके पास सिग्मा जो है वो अननोन है देन आपने देखना है n को, n आपने मेन देखना है कि अगर n लेस देन 30 है देन आप टी टेस्ट लगाओगे, क्योंकि इनके फार्मूलाज जो हैं वो सेम है, उनमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता। आपको सिर्फ यही चीज़ मेंशन करनी होती है कि कहाँ पे जी टेस्ट लगेगा, कहाँ पे टी टेस्ट लगेगा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट्स। तो अपने ये माइंड में रखना है कि अगर सिग्मा अननोन है और लेस देन 30 है तो वहाँ पे आप टी टेस्ट लगाओगे, अगर लेस देन 30। ये ओनली फर्स्ट सिचुएशन है जहाँ पे टी टेस्ट लगता है, अदरवाइज़ तमाम सिचुएशन में आपके पास क्या लग रहा होता है, जी टेस्ट लग रहा होता है। अब नेक्स्ट हम जाते हैं, इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स भी होंगी, मैं आपको करवाऊंगी। हम कहते हैं कि एग्जांपल्स अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि हमने क्या जी टेस्ट लगाना है या टी टेस्ट लगाना है। सबसे पहले तो हमने ये देखना है। अब वो स्टूडेंट जो है बीएससी का उसके मार्क्स आपको गिवन है सेक्शन ए, और वो क्या है आपके पास मोर देन 45 विदाउट स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा स्टूडेंट, आपके पास विद स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 2 मार्क्स। अब स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपने माइंड में रखना है कि जो आपको गिवन होता है क्वेश्चंस में वो अल्टरनेटिव गिवन होता है, ना कि नल हाइपोथेसिस गिवन होता है। अब आपको कह रहे हैं कि वो मोर देन 40 है तो इट्स मीन म्यू इज़ मोर देन 45। आपको हमेशा क्लेम गिवन होता है, H1 गिवन होता है क्वेश्चन में, H0 इसके ऑपोजिट हो जाएगा। अब आपके पास सेकंड स्टेप्स क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है। यहाँ जो आपको एवरेज नंबर दे दिया गया म्यू आपके पास 45 हो गया है। जो यहाँ कह रहे हैं वो जो एग्री दैट रैंडम सैम्पल, अगर रैंडम सैम्पल्स के बाद शो करें तो इट्स मीन इट्स अ एक्स बार एंड इट्स अ सिग्मा स्क्वायर। वो कह रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, ये पॉपुलेशन से पहले आपको बता रहे हैं। देन रैंडम सैम्पल की बात आ रही है कि n इज़ 25। तो आपको याद रखना है कि अगर रैंडम सैम्पल्स के बाद अगर आपको कोई भी डेटा गिवन दिया जा रहा है तो इट्स मीन वो आपको क्या गिवन होता है, एक्स बार या n गिवन होता है या s गिवन होता है। अब सेकेंड स्टेप हमारे पास आ जाता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, हमने बता दिया 5%। देन हमने बताना होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक, जिसमें हमने अपना फार्मूला मेंशन करना होता है, एंड कैलकुलेशन। अब फार्मूला हमने मेंशन करना है सिग्मा स्क्वायर वाला, क्योंकि हमारे पास सिग्मा स्क्वायर जो है वो नॉन है। एंड देन आपने जी डिस्ट्रीब्यूशन लगानी, क्योंकि अगर सिग्मा स्क्वायर नॉन होता है, भी आपने सिचुएशन पढ़ी, तो हम जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, फिर टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करने का कॉन्सेप्ट आपने नहीं लाना है। अब जो आपको वैल्यूज़ अवेलेबल थी, जो आपने वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन थी,
आप वो पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12.50। अब हम नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है कि हमने क्रिटिकल रीजन फाइंड करना होता है, जो कि टेबल वैल्यू होती है। तो टेबल वैल्यू आपके पास आ रही है 1.645। अब आपने क्या करना होता है स्टूडेंट कि स्टेप 6 में हमने देखना होता है कि क्या हम रिजेक्ट करेंगे। अब देखिए आपके पास जो वैल्यू आई है वो आपके पास आई है 12.50। इट्स मीन 12.50 जो है वो इससे ग्रेटर है। तो हमारी जो वैल्यूज़ है, जो हमने कैलकुलेटेड वैल्यूज़ है, वो फॉल कर रही है इन द क्रिटिकल रीजन में। सो वी रिजेक्ट H0 एंड एक्सेप्ट H1। तो हम जो हमें क्लेम गिवन था उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये इससे रिलेटेड जो आपके पास है एग्जाम्पल है। यहाँ आपके पास अगर क्रिटिकल रीजन इन्होंने बताया कि कैसे लाई कर है, या आप डिस्ट्रीब्यूशन जब बनाओगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपने कहाँ पे लगाना है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट गिवन है, यहाँ भी आपको सेम यही चीज़ गिवन है, लेकिन यहाँ जो आपको जो वैल्यू गिवन थी S² की स्टैंडर्ड डिविएशन की, वो आपको रैंडम सैंपल के बाद गिवन है। मैंने आपको कहा कि जब भी आपका डेटा रैंडम सैंपल के बाद गिवन दिया जा रहा है तो वो आपके पास x बार एंड म्यू होता है। वो कह रहे हैं एवरेज मीन x बार एंड स्टैंडर्ड डिवीएशन इज़ 2। इट्स मीन ये आपके पास क्या है S² है। तो आपने ये माइंड में रखना है स्टूडेंट के स्टैंडर्ड डिवीएशन ये वेरिएंस होता है, स्टैंडर्ड डिवीएशन इसको शो कर रहा होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने याद रखना है कि सेम क्वेश्चन है, लेकिन हमारे पास क्लेम भी सेम गिवन है कि आपको मोर देन 45, ये तमाम चीज़ें अभी आप डिस्कस करके आ चुके हो। सिर्फ और सिर्फ यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि आपको जो स्टैंडर्ड डिविएशंस गिवन है वो सैम्पल डेटा के बाद गिवन है। तो यहाँ पे S² गिवन है, बाकी स्टेप्स आपके पास सेम है। आप सॉल्व करोगे, आपने देखना है कि ये रिजेक्शन रीजन में लाई कर है या एक्सेप्टेंस में। अगर आपके पास T डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपके पास n<25 होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको n क्या गिवन है, यहाँ पे आपको गिवन तो ऐसे इट्स मीन सिग्मा अननोन है, एवरेज 50 गिवन है, मोर देन 45 है, लेकिन जो n है वो हमारे पास क्या गिवन है, रैंडम सैंपल 29 गिवन है। वैसे आपको 30 से अबव गिवन था, अब आपको 29 गिवन। तो आपने क्या करना है, T डिस्ट्रीब्यूशन लगानी है, अपनी वैल्यूज़ पुट करनी है, आंसर लेना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देखो फार्मूला बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या यूज़ हो रही है, T डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्रीवियस में भी हमने यही फार्मूला यूज़ किया, लेकिन वहाँ पे Z डिस्ट्रीब्यूशन इस वजह से यूज़ हो रही थी कि n ग्रेटर देन 30 था। जब n ग्रेटर देन 30 होगा फिर आपने T डिस्ट्रीब्यूशन Z डिस्ट्रीब्यूशन लगानी है, लेकिन अगर n लेस देन 30 है तो T डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी। बाकी स्टेप्स आपके पास सेम होंगे और आपने इसको सॉल्व करना है और आंसर लेना। अब स्टूडेंट ये भी हमारे पास सेम है, ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अब हमारे पास हाइपोथेसिस चेंज है कि वो कह रहे हैं कि द कोर्स इज़ लेस देन 45। तो आपको अल्टरनेटिव गिवन है, अगर लेस देन की बात हो रही है तो आपके पास ये आ जाएगा। बाकी स्टेप्स आपके पास सेम रहेंगे, जो कि आपने याद रखनी है कि हमारे पास T डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होता है या ई। अब स्टूडेंट हमारे पास सारे कोर्स इज़ इक्वल, अगर नॉर्मेलिटी गिवन है कोर्स इज़ इक्वल तो इक्वल और नॉट इक्वल आ रहे हैं। यहाँ अब 2 टेल टेस्ट आ गए, प्रीवियस जितने भी हमने टेस्ट डिस्कस किए वो 1 टेल टेस्ट है, अब आपके पास जो आएगा वो 2 टेल टेस्ट है। बाकी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है, ये आपके पास सेम गिवन है। आपने जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ चेंजिंग लानी है वो क्रिटिकल रीजन में आएगी, वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों आएंगी। तो आपने क्रिटिकल रीजन में देखना है कि आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उस क्या वैल्यू उसके अंदर लाई कर रही है। अगर एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर लाई कर रही है तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर रिजेक्शन रीजन के अंदर लाई कर रही है तो उसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म का प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।